Hello students, welcome back to the channel. So those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel जहाँ पर मैं आपको 11th और 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट टाइम मैंने आपको बजट लाइन के बारे में पढ़ाया था और बजट लाइन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन. ठीक है, डू रिमेंबर दैट. मैं वहाँ पर बोलना भूल गई आपको कि बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं. अब बजट सेट क्या है स्टूडेंट्स? बजट सेट क्या है कि जो भी कॉम्बिनेशंस हमारे बजट लाइन पर आएंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस एक कंज्यूमर के लिए अटेनेबल होते हैं, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इन व्यू, तो जो भी अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होंगे, दोज कॉम्बिनेशंस, उन सबको मिला के हम बजट सेट बोलेंगे. ओके, अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़. तो बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. आपको मैं एक बार मैप दिखा देती हूँ. बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, डू रिमेंबर मैंने आपको क्या बोला था? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? जब दो कम्युनिटी या वो चीज़ें जिनके बीच में ग्राफ बन रहा है उनका रिलेशनशिप अगर इनवर्स है, तो अगर उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है देन द ग्राफ वुड बी अपवर्ड स्लोपिंग. तो बजट लाइन जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. तो ये रहा बजट लाइन का ग्राफ, जिसमें हम देखते हैं कि बजट लाइन जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये जो है स्ट्रेट लाइन है. अब स्ट्रेट लाइन क्यों है? ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस. जो दो कम्युनिटी की प्राइस है ना, वो उनका जो प्राइस रेशियो है दैट वुड बी कांस्टेंट. ओके, प्राइस ऑफ बनाना एंड प्राइस ऑफ एप्पल्स की जो रेशियो होगी ये कांस्टेंट होगी. दैट इज़ वाई दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन बनाना एंड द एप्पल इज इनवर्स रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्ट इन बजट लाइन. तो बजट लाइन के बारे में आई होप कि आप सबको क्लियर हो ही चुका है. बजट लाइन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है. अब बजट लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट होता है और ये रोटेट भी होता है. प्लीज़ कीप इन माइंड, शिफ्ट इज़ अनदर थिंग एंड रोटेशन इज़ अनदर थिंग. जब आप मेरा ये पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो जब बजट लाइन शिफ्ट होता है तो शिफ्ट का क्या मतलब है? जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास ये एक लाइन है, ये बजट लाइन है. तो ये यहाँ पर राइट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है और ये लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकती है. अब ये कब शिफ्ट होगी? देखो, जब हमारे पास कंज्यूमर्स की इनकम को जब हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे. हम प्राइस ऑफ द इनकम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट रख रहे हैं और कंज्यूमर्स की जो इनकम है उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं. तो जब हमारे पास यहाँ पर बजट लाइन है, यहाँ कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को यूज़ करके जो कॉम्बिनेशंस लेता है वो यहाँ पर आएंगे, इस लाइन पे वो कॉम्बिनेशंस आएंगे. अगर सपोज कि उसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई है, उसके पास इनकम कम हो गई है, तो वो क्या करेगा? वो अब जो गुड्स लेगा उनका कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आके बनेगा. उसके पास बी के भी वो कम यूनिट्स को यूज़ करेगा और ए के भी कम यूनिट्स को यूज़ करेगा बिकॉज उसकी इनकम कम हो चुकी है. और जब इसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफ जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. राइट साइड में इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे. हम ए की भी और बी की भी कंजम्पशन बढ़ा देंगे. राइट, ये हो गया शिफ्ट इन बजट लाइन. शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम. प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब इनकम की बात होगी, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा. अब शिफ्ट जब हमारी, मैंने आपको बता दिया, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा बजट लाइन. जब हमारी इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो यही बजट लाइन हमारा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अब हमारे पास रोटेशन इन बजट लाइन है.
अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। रोटेशन कब होती है? जब हमारे पास प्राइस कम हो जाएगी कमोडिटीज़ की या फिर बढ़ जाएगी। तो प्राइस के बढ़ने या घटने से रोटेशन होगी बजट लाइन में, और इनकम के बढ़ने या घटने से शिफ्ट हो जाएगा पूरे का पूरा बजट लाइन। अब यहाँ पर रोटेशन की बात करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि बजट लाइन है, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये मैंने कमोडिटी ए ली है और यहाँ पर कमोडिटी बी ली है। तो अगर मैं सपोज करती हूँ कि कमोडिटी ए की प्राइस बढ़ चुकी है, कमोडिटी ए जो है ये अब महंगा हो गया है, तो कमोडिटी ए पे खर्च करने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो मैं वो ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? ए की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। और जब सिर्फ ए की प्राइस बढ़ी है, बी की प्राइस सेम रही है, तो मैं बी का कंजम्पशन सेम रखूँगी और मैं ए का कंजम्पशन कम कर दूंगी। अब कम करने की वजह से मेरा बजट लाइन जो है वो यहाँ पर आकर ड्रा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके ड्रा हो जाएगा, यहाँ पर ड्रा हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर रोटेशन हो गई है इस बजट लाइन की। अब सेम इज द केस विथ जब ए कमोडिटी की प्राइस कम हो जाएगी। तो जब ए कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है तो मेरे पास बजट जो है वो ए के लिए ज़्यादा हो चुका है, तो मैं ए की कंजम्पशन को बढ़ा दूंगी, जबकि मेरे पास बी की कंजम्पशन सेम रहेगी। तो इस केस में भी रोटेशन होगा हमारे पास किसका? बजट लाइन का। अब जब मेरी ए कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरा रोटेशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा, बजट लाइन का रोटेशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा। और जब कमोडिटी ए की प्राइस कम हो जाएगी तो बजट लाइन का रोटेशन जो है वो राइट साइड में हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से कमोडिटी बी की बात करते हैं। अगर कमोडिटी बी की प्राइस बढ़ जाती है तो मेरे पास बजट कम रह जाएगा कमोडिटी बी के लिए, क्योंकि ए की कंजम्पशन तो मैं सेम कर रही हूँ। कमोडिटी बी का प्राइस बढ़ चुका है तो मेरे पास बजट कम है कमोडिटी बी के लिए, तो मैं कम कमोडिटी बी को कंज्यूम करूँगी। तो मेरा जो रोटेशन है बजट लाइन का वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ कमोडिटी बी के लिए लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको रोटेशन बोलते हैं, जो सिर्फ बी के लिए शिफ्ट हो जाएगा। ए का कंजम्पशन सेम रहेगा और उसका पॉइंट भी सेम ही रहेगा। अब जब मेरे पास कमोडिटी बी की प्राइस कम हो चुकी है तो मेरे पास बजट बढ़ गया है कमोडिटी बी के लिए। अब जब बजट बढ़ गया है तो मैं ज़्यादा कमोडिटी बी को ज़्यादा कंज्यूम करूँगी। जब मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगी तो बजट लाइन मेरा किस साइड रोटेट हो जाएगा? टूवर्ड्स राइट। तो ये सारा हमारा था रोटेशन ऑफ बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन। और अगर इसमें कोई डाउट रह गया है, आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आई ऑलवेज वेलकम योर व्यूज़, ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स। प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।